हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। गॉस के नियम दोस्तों पीछे काफ़ी सारे वीडियोस में पढ़ रहे हैं और आज भी एक गॉस के लॉ की एप्लीकेशन है। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों लाइफ में सारी चीज़ें इजी ही होती हैं, बशर्ते कि आप कोई भी काम करें उसको सीरियसली करें। और कोई काम बहुत ज़्यादा इजी होने के बावजूद भी वो हमें हार्ड बन जाएगा यदि आप उसको सीरियसली या कहीं ना कहीं एक कंसंट्रेशन रखते हुए कार्य न करें। तो प्रयास करें, हर एक चीज़ को तवज्जो दें, उसको अहमियत दें और उसके लिए टाइम निकालें। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट, इसमें दोस्तों दो तीन नाम है, इनफाइनाइट और नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए कि हम एक शीट ले रहे हैं, हम एक पतली सी एक चादर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम परत भी कह देते हैं, पतली सी है बिल्कुल और वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है, कैसे है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट हम केवल यहाँ डिटरमाइन करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे कि इस प्लेट के कारण जो इसमें आवेश हैं उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। पहली चीज़ तो हम यह निर्धारित करेंगे। फिर दोस्तों दूसरा जो बात है उसमें हम कैलकुलेशन करके इसको पूरा का पूरा जो भी मैथमेटिकल है और फिर इसका डेरिवेशन करके लास्ट में आंसर निकालेंगे। तो ये हम दोस्तों दो चीज़ करेंगे। तो यहाँ इसमें पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण सिंपल सा है, टू determine of direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है। इसके लिए हम क्या करें, हम थोड़ा सा एरो टाइप तिरछी भी ले सकते हैं, अदरवाइज सीधी सीधी भी। यूँ इस तरह से मान लीजिए आपने थोड़ा अच्छा लगे इसलिए दोस्तों हमने ये एक पतली सी बिल्कुल थिन है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग एकदम पतली सी थिन सीट है और इस पर चार्ज, ठीक है, ये चार्ज्ड है, इस पर हम ये चार्ज ले लेते हैं यूँ इस तरह से। सिंपल सा है, यूँ इस तरह से हमने चार्ज ले लिया और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी की पूरी थिन सीट पर। प्रीवियस जो वीडियो है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं यही टॉपिक है, फिर से हम पढ़ रहे हैं। वहाँ जो किया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही हम यहाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं। वहाँ जो हमने चार्ज लिया था वो उसके आउटसाइड या सरफेस पर थी। जो चार्ज थे वो क्यों थे, क्योंकि जो प्लेट की जगह ये यहाँ हमने शीट की जगह प्लेट और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस थी जिसके कारण वो कंडक्टिंग थी, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ज़ीरो था। तो यहाँ आपके ये चार्ज्ड हैं सारे के सारे, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मान लीजिए ये इसका सेंटर है वही 3D के रूप में, और ये इस तरह से मान लीजिए दीवार है, वॉल है। इस वॉल के परपेंडिकुलर हम, या फिर ये इधर वाली वॉल है, इसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर यहाँ हम पॉइंट P ले लेते हैं। इस पॉइंट P पर
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेज़र करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ दो छोटा सा ये ले लेते हैं, L लेंथ है और L लेंथ पर हमने ये एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल एरिया डिवाइड कर दिया, इनफाइनाइटेसिमल एरिया कट कर दिया। किसको? इस शीट को। और इस इनफाइनाइटेसिमल एरिया को हम कह देते हैं डेल्टा A1। और इसमें जो दोस्तों चार्ज है वो है डेल्टा Q1। सारे चार्ज यूनिफॉर्म हैं, एक जैसे हैं, केवल यहाँ थोड़ा सा आपको अंडरस्टूड करने के लिए डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 इस तरह से किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो चार्ज है वो सारे के सारे यूँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके लिए हम यहाँ सरफेस ले रहे हैं, तो जो डेंसिटी हम लेंगे वो ले लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोस्तों हम सिग्मा कह देंगे और सिग्मा हो जाएगा Q/S या Q/A, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। आवेश ज़्यादा है तो क्षेत्रफल ज़्यादा है, आवेश कम है तो क्षेत्रफल भी कम है। इसलिए ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो सिग्मा है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। यदि हम इसीलिए यहाँ ये जो इनफाइनाइटली काफ़ी लंबी चौड़ी काफ़ी बड़ी है, तो इन सब के लिए ये जो सिग्मा है दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो सेम रहता है। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेजर करने के लिए इसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डेल्टा A1 इनफाइनाइटेसिमल एरिया यानी क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया सरफेस में, और नीचे की तरफ भी हम छोटा सा यहाँ भी एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया ले लेते हैं डेल्टा A2, और इसमें जो चार्ज है वो डेल्टा Q2 है। तो इस डेल्टा Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर हम मान लीजिए एक छोटा सा टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं। और दोस्तों इस तरह से इस पूरी की पूरी इनफाइनाइट थिन शीट को हम इनफाइनाइटेसिमल एरिया में डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डॉट 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 डेल्टा N, और जिनमें जो इनमें सिचुएटेड जो चार्जेज हैं वो डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3 डॉट 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 डेल्टा Qn हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी डेल्टा E1 वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से इस पॉइंट के इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डेल्टा Q2 चार्ज के कारण, ड्यू टू द डेल्टा Q चार्ज ऑन पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा E2 वेक्टर। और आप दोस्तों देख रहे हो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो जो दोस्तों इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। इस Q0 टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स लग रहा है इस डेल्टा Q1 के कारण वो नीचे की तरफ, इसके कारण ऊपर की तरफ। एक ही डायरेक्शन में हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दोनों के दोनों आपके सम हो जाएं, अपोजिट में हो तो सब्सट्रैक्शन हो जाए, यानी कि जुड़ जाएं या घट जाएं, परंतु अलग अलग दिशाओं में होने के कारण हम इनके कंपोनेंट ले रहे हैं। ओपी रेखा को आगे की ओर बढ़ाया है। मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ये डेल्टा A1 OP डेल्टा A2 OP, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म ट्राइंगल हैं। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा भी बन जाएगा। ये फॉरवर्ड एंगल हो गए, आपके शीर्षाभिमुख एंगल हो जाते हैं। तो ये जो डेल्टा E1 के साथ ये OP जो लाइन जिसको आगे बढ़ाया है, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये इसका क्या हो गया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्षैतिज घटक डेल्टा E1 cos थीटा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से हम इस डेल्टा E2 के साथ भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लेते हैं डेल्टा E2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हैं जिसमें ये डेल्टा E1 और डेल्टा E2 जो रिजल्टेंट होते हैं ये बीच में आने चाहिए।
तो इसके लिए हो जाएगा डेल्टा E2 साइन थीटा और डेल्टा E1 साइन थीटा। दीज आर द साइन थीटा कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हो, यदि ये सारे के सारे चार्ज यूनिफॉर्म है, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 इक्वल है, डेल्टा Q1 इक्वल्स टू डेल्टा Q2 दैट इज डेल्टा E1 वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा E2, दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर हैं, जिनके कारण इनके क्षैतिज जो घटक है यानी जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हैं वो भी इक्वल हैं और वर्टिकल जो कंपोनेंट हैं वो भी इक्वल हैं। परंतु आप वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हो वो इक्वल और अपोजिट साइड होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है उनका सम हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस इनफाइनाइट जो शीट है, इस शीट के किधर होगी, परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज। इसमें हम जितने भी लेंगे, जितने भी मान लीजिए इसको हम अनेक एरिया में यदि डिवाइड कर देते हैं इस तरह से इनफाइनाइटेसिमल एरिया, तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ऑलवेज जो रिमेनिंग जो बचेंगे, जो रिमेन होंगे वो केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्षैतिज घटक बचते हैं। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ही पृष्ठ के लंबवत या ये जो ओपी जो डायरेक्शन है जो पृष्ठ के लंबवत है इसके अलोंग हो जाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये हमेशा याद रखें। आई थिंक ये मैं तीसरी या चौथी बार आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि वायर में भी लिया था। ठीक है, और जो ये इनफाइनाइट जो आपने वायर लिया था एक थिन सा उसमें भी, और पिछले वाला जो टॉपिक है चालक पट्टी का है कंडक्टिंग प्लेट उसके लिए अचालक प्लेट, और ये इसी तरह का बच्चों डायग्राम आपने डाइपोल के इक्वेटोरियल पर भी ये चीज़ क्लियर किया था। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं जो आप लिखोगे वो आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि माना कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है जिसके मध्य बिंदु या जिसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे जो कि इस अचालक परत के लंबवत है, जो कि इस अचालक परत के लंबवत है। तो इसके लिए हम इस बिंदु P पर एक छोटा सा परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं तथा सममित दूरी पर, सममित L लंबाई पर केंद्र से ऊपर और नीचे की तरफ दो हम क्षेत्रफल अल्पांश डेल्टा A1 और डेल्टा A2 ठीक है ले लेते हैं। यानी दो क्षेत्रफल अल्पांश काट लेते हैं, दो क्षेत्रफल अल्पांशों में ये विभक्त कर लेते हैं जिनमें उपस्थित आवेश डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या क्या हो जाएगी दोस्तों, डेल्टा E1 वेक्टर और डेल्टा E2 वेक्टर होती है जो कि भिन्न भिन्न दिशाओं में होती है। अतः हम इनके घटक लेंगे तो इनके क्षैतिज घटक डेल्टा E1 cos थीटा और डेल्टा E2 cos थीटा हो जाएंगे जो कि एक ही दिशा में हैं, और जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं डेल्टा E1 sin थीटा और डेल्टा E2 sin थीटा जो कि विपरीत दिशा में है। चूंकि आवेश समान है, समरूप आवेशित हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा, तो इनके कारण ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर समान और विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अनंत का मतलब ये है कि ये जो आर वायर है, इस आर वायर बहुत कम है किसकी तुलना में, इस प्लेट की तुलना, इस प्लेट की तुलना में या परत की तुलना में, प्लेट या फिर शीट, इसकी कंपेयर में ये जो आर डिस्टेंस है ये बहुत कम है। ये है, ये काफ़ी बड़ी है, ये काफ़ी छोटी है। तो अनंत का मतलब बस यही है। ऐसा नहीं है अनंत का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, कंपेयर टू, जैसे सारी चीज़ें कंपेयर पे डिपेंड है। मैंने कहा कि ये जो लाइन खींची है ये बड़ी है या छोटी है, नहीं, न ये बड़ी है न छोटी है। बड़ी लाइन खींच देंगे तो ये छोटी बन जाएगी, ठीक है, इससे बड़ी लाइन खींच देंगे तो ये छोटी हो जाएगी। तो हम इनफाइनाइट का मतलब यही है दोस्तों कि ये जो आर डिस्टेंस है ये इज मोर लेस
इज कंपेयर टू इनफाइनाइट थिन शीट। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। लेट्स वी कंसिडर इमेजिन दैट infinite uniform charge non-conducting sheet, and to determine the direction of electric field, so we take the point P to perpendicular of infinite sheet from the distance R of origin O. So we take to cut the infinite sheet into the infinitesimal area delta A1 and delta A2, and in the areas, the partial areas situated the charges Q1 and Q2, and due to the Q1 and Q2 charges, the electric field become on point P delta E1 vector and delta E2 vector. They become different direction, so we take the component, the horizontal component delta E1 vector cos theta, delta E2 vector cos theta, and the vertical component delta E1 vector sin theta and delta E2 vector sin theta. And you know very well, and it's clear that the charges are uniformly, so the electric field also same. So the vertical component are equal and opposite side, so they are cancel each other, so the net or the magnitude of electric field is the sum of horizontal component of electric field. So we can say that the direction of electric field always perpendicular to the infinite uniform non-conducting sheet. In other language, it's the direction of electric field along the direction of OP line और R distance. आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।